और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दूसरी संख्या की 3 गुनी है। उन्हें क्या पूछे? चलिए कॉपी, अब कोई ध्यान कॉपी पे मत दीजिएगा, बोर्ड पे जब क्वेश्चन लिख दिए तो कॉपी का तो जरूरी है। वर्ड प्रॉब्लम सबसे आसान होता है वर्ड प्रॉब्लम, क्योंकि तुम ही बताओ वर्ड प्रॉब्लम जो होगा उसको तो एकदम आसान बनाने के लिए दिया जाएगा। ज्यादा हार्ड देते तो वर्ड प्रॉब्लम तार दिक्कत करते। ओकर कोशिश रही है कि वर्ड प्रॉब्लम को समझ रही है कि नहीं समझ रही है, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस यही चीज उसको चेक करना है। आप इक्वेशन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, उसको ही चेक नहीं करना है कि आपको प्रतिस्थापन आता है कि नहीं आता है, विलोपन आता है कि नहीं, क्योंकि उसके पहले तो आप लोग प्रतिस्थापन विलोपन अच्छा क्वेश्चन बना दिए। इसमें अच्छा क्वेश्चन नहीं होगा, एकदम हल्का क्वेश्चन होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होगा, लेकिन इक्वेशन बनाने आता है कि नहीं यही चेक करता है वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है। क्या पूछ रहा है? दो संख्याओं का अंतर मतलब होता है घटाव। कितना है? 26। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। उन्हें ज्ञात कीजिए। किन्हें ज्ञात कीजिए? संख्या क्या को संख्या दोनों को ज्ञात करे चाहिए, दोनों संख्या को ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो एक संख्या को मानेंगे x और दूसरा को मानेंगे y, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या पढ़ रहे हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो को चर मानेंगे, एगो माने x और एगो माने y। माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या y है। y, या दो संख्याएं x तथा y है, कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है, पहला लाइन क्या बोल रहा है? दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26। लिखेंगे जब ये कौन हम बोल रहे हैं कि प्रश्न बोल रहा है? प्रश्न से बोल रहा है प्रश्न की दोनों संख्या का अंतर मतलब हुआ x माइनस वाई, है ना जी? एगो संख्या और दूसरा संख्या दोनों के बीच अंतर का मतलब घटा होता है। ये कितना है? 26 है। x माइनस वाई बराबर 26। समीकरण 1, एगो समीकरण मिल गया। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है? नहीं। अब आगे फिर पढ़ो। एक संख्या मतलब किसके बारे में बोला? x। दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब x के बारे में बोल रहा है कि वह दूसरी संख्या जो है उसका क्या नाम है? y का क्या गुना है? 3 गुना। 3 गुना। पहले संख्या के बारे में बोल रहा है। पहला संख्या जो x है वह दूसरी संख्या y का क्या गुना है? 3 गुना। मतलब हुआ कि अगर y का 3 गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे, यही ना हुआ जी? नहीं हुआ? कहेंगे 10 जो है 2 का 5 गुना है, इसका मतलब हुआ 10 बराबर 2 गुना 5, 2 5 10 नहीं हो जाता है? वही कह रहा है कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का 3 गुना माने गुना 3 है, कोई दिक्कत? या x बराबर 3 गुना y, 3y या x माइनस 3y बराबर 0। समीकरण 2। अब समीकरण 2 को हो गया तो इसको बनाने की क्या विधि, हल निकालने की क्या विधि? 3 गो विधि पर है, लेकिन यूज करते अभी 2 गो विधि, विलोपन या तो प्रतिस्थापन। अगर प्रतिस्थापन बोला गया तो प्रतिस्थापन, कुछ नहीं बोला गया तो विलोपन। तो प्रतिस्थापन से चलते हैं, विलोपन अपने से बनाइएगा, कोई दिक्कत? इसमें प्रतिस्थापन से हम बनाते हैं।
प्रतिस्थापन विधि कहां से शुरू होता है? समीकरण 1 से लिख दिए। क्या इसका मतलब हो गया कि हो गया? नहीं। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 को लाइएगा ना जी। क्या है समीकरण? एक और स्टेप यहाँ पर ध्यान देना। यहाँ पर अगर समझ में नहीं आए कि माइनस वाई प्लस वाई क्या हुआ, तो सबसे पहला चीज यहाँ पर देखो, x का मान निकालना होता है। जिसको ले जाना है उधर उसको पहले भूल जाओ। माइनस वाई को ले जाना है उसको भूल गए, बाकी लिखो x बराबर 26। अब याद आया कि क्या छूट गया? माइनस वाई छूट गया था। y को छोड़ के x को नहीं ले जा सकते हैं? जी हाँ, x को भी ले जा सकते हैं, अपने मन है, नहीं बताए जो दिन अपना मन। लेकिन हम जो है हमेशा किसको ले जा रहे हैं? y को ले जा रहे हैं, x का मान निकाल रहे हैं। आप y का मान भी निकालेगा तो सेम चीज होता है, ठीक है। चलिए, तो y को ले गए, माइनस y को उधर जाके क्या हो गया? इसको क्या मानते हैं? x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, चलिए ध्यान देना है कि समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर रहे हैं, बिना मतलब के कर दीजिएगा। पहले समीकरण 2 को लाइए। कहाँ है समीकरण 2? किसका मान प्रतिस्थापित करना है? x का मान क्या है? इतना टाइम कोई दिक्कत? यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है। y वाले से ही जुटेगा घटेगा, 26 से नहीं जुट जाएगा। 26 अलग चीज हो गया, y जुटेगा या घटेगा तो ही काम होगा। अब सेम साइन जुटता है, अलग अलग साइन घटता है। यहाँ अलग साइन दिख रहा है कि सेम साइन दिख रहा है? घटेगा कि जुटेगा? साइन किसका होगा? 3 में से गया 2, साइन बराबर 0, -2y बराबर प्लस 26 उधर गया y बराबर 26/2 13। y का मान कितना हो गया? 13। तो दिक्कत y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है जी? x + y बराबर 26 + 13 बराबर 39। अतः पहली संख्या या दो संख्या है, अतः दो संख्याएं क्या क्या है? 39 और 13 है। या पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या 13 है, कुछ भी लिख सकते हैं। पहली संख्या क्या है? 39 और दूसरी संख्या क्या है? 13। अतः पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या 13 है। कोई तकलीफ है? इतना तक में कोई तकलीफ उतारने के लिए नहीं मिलेगा। भाषा में प्रॉब्लम होता है आप लोग को, एक बार फिर से समझ लीजिए। इसमें हमको भाषा कहीं दिखिए नहीं रहा है, एगो ही भाषा दिखा और एगो ही भाषा दिखा, एगो डायरेक्ट शुरू में, एगो डायरेक्ट अंत में। क्या दूगो लाइन भाषा तुमको समझ में नहीं आ रहा है? पहला लाइन भाषा होता है कि क्या पूछा जा रहा है, उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें माने किने, संख्या को ना, क्या को संख्या है? 2। तो पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, मान लिए ना, पहला नंबर भाषा हो गया। उसके बाद जो प्रश्न कह रहा था उसके अनुसार इक्वेशन दूगो बनाए। मेन यही चीज है, अगर इक्वेशन सही बनेगा तो आंसर भी सही आएगा, इक्वेशन सही नहीं बनेगा तो आंसर सही नहीं आएगा। आ जाएगा अंटेक्री पे, अंटेक्री बहुत अच्छा वर्ड है, अंटेक्री। हाँ, दो वर्ड सीख लिए, एक अंटेक्री और दूसरा इंसल्ट। ठीक है, चलो
उसके बाद तो इस प्रतिस्थापन विधि में ये सब को प्रतिस्थापित करने पर लिखते ही है ना जी, यहाँ तक लिख दिए। अंतिम में जो निकाले हैं वही लिखना है। क्या माने थे? पहली संख्या x तो पहली संख्या 39, दूसरी संख्या y तो दूसरी संख्या l। कोई दिक्कत? चलिए बहुत अच्छा, मिटा देते हैं, घर से बना लीजिए। क्या हुआ? किसको दिक्कत है क्या? बोली उतारने दीजिए। कौन बोल? देखिए ये उतार दे। आप बोले एक बार मिटाइए। उतारने का कहानी आज नहीं हो रहा है, पूछो तो कहाँ है? ज्योति आज सुबह वाला बैच में किसी को उतारने दिए कुछ? आज का दिन है मेरा, सिर्फ मेरा। हम पढ़ाएंगे, हम ही लिखेंगे, हम ही कुछ। कल का दिन आपका रहेगा, हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ आपको करना होगा। हाँ आए मोनिक, चलो ये सब बनाएंगे आज घर में। नहीं घर में कुछ बनाना ही नहीं, कल बनाएंगे। कल बनाएंगे। अगला दो संपूरक कौन? बड़ा कौन छोटा कौन से अर्थ अधिक है? बड़ा 18 कौन, डिग्री है। छोटे कौन से? 18 डिग्री अधिक है। क्या ज्ञात करना है? उन्हें ज्ञात करें। यही ना क्वेश्चन? हाँ 2 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब तो फिर कॉपी का यूज मत कीजिए और कलम का यूज मत कीजिए। अच्छा ठीक है, काम करिए क्या? कॉपी कलम बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, पूरा बंद कर दीजिए। हाँ अब घर जाते वक्त सिर्फ उठा करके जाना है, बाकी उसमें कुछ नहीं करना। 100 में 100% ध्यान जो होना चाहिए बोर्ड पे होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर सब कहाँ पर हो रहा है? बोर्ड पे। कोई दिक्कत है? अगर आपत्ति है तो बोलो कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा इंग्लिश। चलो सबसे पहला संपूरक कोण और पूरक कोण परिभाषा जानते हैं? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं, और जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे एक दूसरे का संपूरक कोण कहते हैं। है ना जी? याद है सबको? झूठो? अच्छा ठीक है, तो मान के चलो दो गो कोण का बात कर रहा है। संपूरक कोण में एक अल्लाह कोण नहीं होता है, दो गो मिल करके होता है। तो दो गो कोण, तो एक कोण को x मानेंगे, दूसरे कोण को क्या मानेंगे? इसमें एक और चीज बता रहा है कि बड़ा कोण और छोटा कोण। तो बड़ा कोण को x मान लो और छोटा कोण को y मान लो। तो माना कि बड़ा कोण x तथा छोटा कौन y है? छोटा कोण y है। y, चूंकि दोनों कोण क्या है? संपूरक है। दोनों कोण क्या है? संपूरक है। संपूरक कोण है। इसीलिए संपूरक कोण माने दोनों का योग कितना? 180 x प्लस y बराबर 180। सॉरी हाँ 180 डिग्री। बहुत अच्छा, सबके ध्यान बहुत अच्छा है। 100 में 101% यहाँ है। चलो अगला की कहे छे? बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। प्रश्न कर रहा है कि हम कर रहे हैं? प्रश्न लिखो प्रश्न से। बड़ा कोण कौन है जी? x। छोटा कोण क्या है? 18 डिग्री अधिक है माने प्लस 18 की माइनस 18। इतना तक में किसको दिक्कत है? नो सर। या x माइनस समीकरण 2 इसको बनाते हैं विलोपन से, प्रतिस्थापन से। कम करो ना, हम प्रतिस्थापन से बनाते हैं, तुम दोनों से बना देना। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए प्रतिस्थापन से बनाने के लिए शुरू करते हैं समीकरण 1 से। x प्लस y बराबर 180 डिग्री। x बराबर 180 माइनस y बराबर समीकरण 3। यहाँ आकर के रुकना है। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में प्रतिस्थापित स्थापित करने पर
करने पर। ठीक है? चलिए समीकरण 2 पहले बताओ क्या है? 180 माइनस 1। सब भी जो मिल के जोर से बोलबो तो हमरा समझ में धीरे धीरे बोलबो सब बात समझ में आई लड़ी सब जो खाना ढेर खाने छै कोई बात नहीं छै लेकिन राती नहीं खइयो लेकिन तनी धीरे धीरे भूख लागले नहीं 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 भूख लागले तब व्यवस्था करे छी नहीं नहीं वैट हमें कहा लिया एकरा चलो x का मान क्या है जी माइनस y अब माइनस y बराबर 180 माइनस जुटता है माइनस का साइन होता है माइनस 2y माइनस 2y बराबर 180 में बराबर माइनस का साइन होगा क्योंकि बराबर नहीं बच गया माइनस का y बराबर 80 डिग्री y का मान समीकरण 3 में रखने पर चलो x बराबर 180 माइनस 81 बराबर 99 डिग्री नहीं हुआ जी 99 डिग्री घटाना नहीं आता है अतः बड़ा कोण 99 डिग्री तथा छोटा कोण 81 डिग्री है। एक काम करो कैसे पता चलेगा कि हम सही है कि गलत है? एक काम करो तो दोनों को जोड़ करके देखो तो 180 पुरता है जी 99 और 81 मिलकर के 180 और 99 और 81 को घटाएंगे तो 18 दोनों इक्वेशन सही दिख रहा है मतलब हम लोग सही बनाए कोई दिक्कत है? इतना तक में किसी को दिक्कत नहीं क्या को वर्ड प्रॉब्लम 2 खत्म हो गया। तीसरा क्वेश्चन नो सर यस सर ओके सर थैंक यू सर अरे जो से ले सीखने से है वर्क कर लिया पेशेंस ठीक है पेशेंस का हो जाता है पेशेंट ज्यादा धैर्य रखिएगा तो रोगी बन जाइएगा इसीलिए आराम से बैठिए हाँ पेशेंट मत कीजिए इंग्लिश होती है करेक्ट हाँ इंग्लिश तो चलना ही चाहिए क्योंकि हमको इंग्लिश आता नहीं इसीलिए हमें कहाँ लग पाता है चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें हम लिखाते हैं तो बोलती है सर थोड़ा और धीरे थोड़ा और धीरे अच्छा, और तो लिखाएंगे एक टीम के कोच ने कोई बात हुआ एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें खरीदी प्रत्येक बल्ले और धीरे चलिए वर्ड प्रॉब्लम का यही तो मजा है यही इंटरेस्ट होता है बनाने में बहुत मजा आता है क्वेश्चन पढ़िए समझिए और बनाइए क्या मजा आता है आप एक बार अगर जैसे लत होता है ना कोई भी चीज गेम पबजी गेम आजकल चल जकरा लत लग जाए तो एकदम सब खाना पीना छोड़ी पबजी करे छै मरी जैसे पबजी गलत बात नहीं गलत बात नहीं सही बात गलत बात नहीं बोलो सही बात गलत बात नहीं ठीक बात सुनो
उसी प्रकार मैथ भी एक तरह का जो होता है ना, लत होता है। जिसको लग जाता है ना तो बड़ी खराब चीज रहता है, दिन रात नींद नहीं होता है, मैथे बना दे रहा है। उसमें भी जो वर्ड प्रॉब्लम होता है बहुत अच्छा होता है, इसका लत तो और घटिया होता है। सुनो दिक्कत क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है कि पढ़ना पड़ता है, उसके बाद सोचना पड़ता है। आप लोग गेम खेलते हैं सोच करके खेलते कि नहीं सोचते, अब क्या किया जाए, आगे अब क्या किया जाए, सोच सोच करके और इंटरेस्ट बढ़ते जाता है। इसी प्रकार इसमें भी सोचने में बहुत मजा आता है। तो सबसे पहला चीज, क्रिकेट टीम का कोच है, पहले गया 7 को बैट खरीदा और 6 को बॉल खरीदा, 3800 रुपया उसके पास था, दे करके चला गया। उसके बाद फिर वह गया 3 को बैट खरीदा और 5 को 1750 रुपया मिला। तो प्रत्येक बैट और प्रत्येक गेंद का मूल्य, एक बात बताओ, कोई भी चीज आता है तो उसका रेट कैसे बताए, केना पीस दे छो, नहीं पूछो डायरेक्ट के जो 10 को पीस दो और जोड़ दो, कैसे पीस है। प्रत्येक का मतलब हुआ एगो का, एगो बैट का मूल्य पूछ रहा है, एगो बॉल का मूल्य पूछ रहा है, एक बल्ले का मूल्य और एगो गेंद का मूल्य पूछ रहा है। जो पूछा जाए वर्ड प्रॉब्लम में उसी को मानते हैं, याद रखो, जो पूछा जाए लगभग उसी को मानते हैं, 100 में से 90 बार जो है उसी को मानते हैं। एक आध बार अलग भी मान सकते हैं, लेकिन 90 बार उसी को मानते हैं। इसमें पूछ रहा है एक बल्ले तथा एक गेंद का मूल्य, ये पूछा ये माना कि एक बल्ले का मूल्य X रुपया तथा एक मूल्य रुपया। अब एक बात बताओ, एक कलम का दाम 5 रुपया तो 5 कलम का दाम क्या है, 10 रुपया। 5 जोड़ 5 बराबर 10, क्या किया, गुना किया ना जी, तो गुना करते हैं, जितना पीस लेते हैं उतना से गुना करते हैं, वही ना बात है। यहाँ पर पहला प्रश्न से हम नहीं बोल रहे बाबू, प्रश्न बोल रहा है। पहली बार गया तो क्या वो बैट खरीदा था जी, 7। एक बल्ला का दाम है X रुपया, तो 7 बल्ला का दाम 7 गुना X, 7X प्लस एक गेंद का दाम Y रुपया, तो 6 गेंद का दाम 6Y। कुल रुपया कितना देना पड़ा, हम बोले कि क्वेश्चन बोला, आपको कोई दिक्कत नहीं ना है। एगो इक्वेशन मिल गया। दूसरा बार फिर गया तो इस बार क्या गो बैट खरीदा, 3 गुना X, अब बॉल क्या गो 5 गुना Y बराबर कितना, समीकरण 2। इसको विलोपन से बनाते हैं, 2 को प्रतिस्थापन हो गया। अब विलोपन भी रिवाइज होना चाहिए ना, हम तो एक विधि से बनाएंगे, आपको कल 2 विधि से बनाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सब इस हिसाब बना के आना है, उसको याद करके जाना है, याद नहीं करके आना, कोई जरूरत नहीं होगा तब करके आना। चलो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, विलोपन में क्या करते हैं, या तो X को कटाते हैं या तो Y को कटाते हैं। हम किसको कटाते हैं, X को। चलो 7 को कितना से गुना करेंगे, 3 से, और 3 को कितना से, 7 से। दोनों का साइन प्लस है, सेम साइन हो तो घटाते हैं, अलग साइन हो तो जोड़ते हैं। क्यों घटाते हैं, क्यों जोड़ते हैं, कटाने के लिए। सेम साइन हो तो घट के कटेगा, अलग साइन हो तो जुट के कटेगा, यही थ्योरी है। सेम साइन हो तो घट के कटेगा, मतलब घटेगा तब कटेगा, नहीं घटेगा तो नहीं कटेगा, जुट जाएगा। देखो 7 3 10 हो रहा है, मान के चलो कि प्लस प्लस है तो जुट जाता है, घटेगा तभी ना कटेगा, बराबर होगा घटेगा तब कटेगा। प्लस प्लस रहेगा तो क्या कट सकता है, मान के चलो 7x है और 7x है, दोनों प्लस में, तो वो कैसे कटेगा, उसको घटाना पड़ेगा। तो इसको क्या लिखेंगे, समीकरण 1 गुना 3 माइनस 2 गुना 7 करने पर इतना तक कोई। अब समीकरण पूरा को गुना करते, इसको ध्यान रखना है।
कि खाली एक रास में हमसे एकरा नहीं गुना करबे, सब पूरा इक्वेशन के गुना करबे, पूरा इक्वेशन के गुना करे छै सब। 7 तिया 21 छतेरी 18 बराबर 38 तिया 104 114 104 करो तो 38 तिया करो, 8 तिया 24 तिया 4 9 10 11 2 को सुनो कोई दिक्कत नहीं। चलो 7 से गुना 7 है 21 x प्लस 7 बचे 35 हुआ बराबर 5 7 35 के 5 12,000 6 7 49 49 3 52 के 2 बाकी 5 लो 1 7 7 5 12 चलो एगो 0 चलो ठीक है। अब घटा यहाँ माइनस है तो माइनस करने का मतलब है कि नीचे वाले सभी आदमी का साइन चेंज हो जाएगा, तो नीचे जो हुई है उसका साइन चेंज का मतलब बदलना होता है, ये नहीं कि सिर्फ माइनस से डालेंगे सिर्फ प्लस प्लस है तो माइनस प्लस है तो माइनस प्लस है तो माइनस। अब एक बात याद रखना है कि ये जो साइन है इसका कोई वैल्यू नहीं रहा, ये जो प्लस है इसका वैल्यू नहीं रहा, वो क्या चीज बदल गया माइनस, ये दोनों कट गया। हां 35 में 18 घटेबे कते छै 17 बार साइन बड़ा छै माइनस के माइनस बराबर 0 5 12 में 4 गेले 8 यहाँ पर 11 में कटिंग चलो माइनस बड़ा यो माइनस है तो माइनस घटले कितना हो माइनस माइनस कट गया y बराबर 850 बटे 17 25 85 50 y का मान कितना होगा जी 50 y का मान समीकरण 1 में रखने पर अब यहाँ पर ध्यान देना है कि विलोपन में समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं विलोपन विधि में, क्योंकि 1 2 दोनों का क्रम हो गया है, इसीलिए कोई जरूरी नहीं है कि 1 में ही रखना है या 2 में ही रखना है, अपना मन है, मन हुआ तो 1 में रख दिए, मन हुआ तो 2 में रख दिए, इसमें हमको कोई रोकने वाला नहीं है। समीकरण 1 में रखने पर कोई अगर बोलता है सर मेरा मन है 2 में रखने का, तो रख दो, आंसर सेम आएगा, रख के देख लेना, ऐसा नहीं है कि आंसर लगाइएगा सेम आंसर है। समीकरण 1 बिना लिखे रखिएगा नहीं लिखाइए ना 7x 3800 किसके जगह पे मान रखना है 7x प्लस 50 बराबर 3800 या 7x प्लस 300 बराबर 3800 या 7x बराबर 3800 माइनस 300 या 7x बराबर 3500 या x बराबर 3500 बटे 7 बराबर 500 500 कोई दिक्कत है नहीं। अतः एक बल्ले का मूल्य एक बल्ले का मूल्य बल्ले का मूल्य x का मान कितना निकालेंगे 500 रुपया तथा एक गेंद का मूल्य गेंद का मूल्य कितना मानेगी 50 y का मान 50 रुपया है। हो गया जी ये किसा गेंद सस्ता छै कहलिए गेंद सस्ता होय छै बल्ला महंगा एगो बल्ला रहे छै तो ओमे 3-4 गो गेंद घेरा दै छै। हां चल एकरा हटाई ना हां ना हटे हम ना दियो नहीं कहब छोड़े नहीं छोड़ दियो नहीं क्लास खत्म चलो चार नंबर क्वेश्चन नहीं बताएंगे, नहीं बताइएगा 4 नंबर लास्ट में बताएंगे, इसके साथ एक और क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है 5 नंबर यदि किसी भिन्न के अंश यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो
और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। आँख देख याद रखिए, कल एक होते पिछला नाम मारते तक भाई मारते हो थोड़ी तुम इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखिए। पढ़ाई में इंटरटेनमेंट भी जरूरी होता है। अगर खुश रह के पढ़िएगा तो ज्यादा सीखिएगा, दुखी में पढ़िएगा तो कम सीखिएगा, कम भी नहीं सीखिएगा, बिल्कुल नहीं सीखिएगा। इसीलिए हमेशा खुश रहिए। खुश रहने का मतलब ये भी नहीं है कि खूब खुश हो जाए। खूब खुश होने का सीखेंगे। हाँ, खूब खुश हो नहीं, खूब खुश होने से नहीं सीखेंगे। तब ज्यादा बोला होगा। हाँ, बोला होगा। चलिए आप पर ध्यान दीजिए। भिन्न किसको कहते हैं? भिन्न कहते हैं बट्टा में जो है उसको भिन्न कहते हैं। कोई भी भिन्न है तो उसमें दो चीज होता है। एक होता है अंश, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। भिन्न ज्ञात करना है तो जो ज्ञात करना हो तो वही ना मानते हैं। माना कि भिन्न क्या है? x बटे y है। देखो भिन्न वाला में कैसे माना कि भिन्न x बटे y प्रश्न से। अब डायरेक्ट प्रश्न हमको कह रहा है कि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया गया, तो पहले भिन्न लिख दो x बटे y। आराम से अंश और हर दोनों में, अंश में भी और हर में भी क्या जोड़ दिया गया? दोनों में 2 जोड़ दिए तो वह क्या हो जाती है? 9/11। ठीक है। हाँ। यहाँ पर 11 बट्टा में इधर आएगा तो गुना में जाएगा जी। हाँ। 11 into x plus 2 बराबर 9। यहाँ पर बट्टा में उधर जाएगा तो गुना में जाएगा। हाँ। 9 into y plus 2। ठीक है। अब 11 गुना x प्लस 11 दूनी 9 गुना y प्लस 9 दूनी। कितना सब कोई दिक्कत? 11 x minus 9y बराबर 18 11 x minus 9y बराबर -4। समीकरण 1। देखो समीकरण मिल गया। अब फिर प्रश्न के दूसरा भाग को पढ़ेंगे। अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, 2 के बदला कितना जोड़ना है? 3। तो पुनः प्रश्न से देखो हम जो भी काम कर रहे हैं अपने मन से कुछ नहीं कर रहे हैं, सब प्रश्न कह रहा है तो प्रश्न से लिखना ना पड़ेगा जी। पूछ देगा कि आप क्यों किए, तो भाई लिखा हुआ है कि प्रश्न से। देखो ना जाके प्रश्न अपना उल्टा, हमको क्या पता, लेकिन किए कहाँ से हैं? तो पुनः प्रश्न से x बटे y, अंश में भी 3 जोड़े, हर में भी 3 जोड़े, तो भिन्न क्या हो गया? 5/6। फिर कोना कोनी गुना 6 into x plus 3 बराबर 5 plus 3 6x plus 6x minus 5y बराबर 15 minus 18। 6x minus 5y बराबर -3। समीकरण 1 2 हाँ 2 2 2 1 2 3
ज्यादा होगा, ज्यादा से ज्यादा आसान नहीं बन सकता क्या? इसमें कह नहीं रहा है कि दो चल वाले। विलोपन में 2 ही बनता है, प्रतिस्थापन में तीसरा भी बनता है। समीकरण जितना मन होगा उतना बनाएंगे। जरूरी है कि एक सेकंड, इसको 1 मानो, इसको 2 मानो, इसको 3 मानो, इसको 4 मानो, इसको 5 मानो, उससे कोई दिक्कत नहीं। समीकरण मानने का मतलब है बउआ हम इसको डिनोट कर दिए, हाईलाइटिंग करते नहीं है पॉइंट को कि इतना ईस्वी में ये युद्ध हुआ था तो उसको हाईलाइट कर दिए स्टार बना करके, तो वो भी पूछा जा सकता है। तो ये समीकरण है क्योंकि इसका हमको आगे काम है, तो हम अपना किसी को 10 को 20 को समीकरण बना दो, लेकिन जिसका काम होगा उसी का ना काम करेगी। अब चाय बनाने के लिए वो क्या किसमें चाय बनाती है जी? सस्पेन के बदले टोकना यूज करती है, तो अलग बात है। बड़का टोकना चढ़ा दी तो वो तो अलग बात है। नहीं तो टोकना नहीं हुआ ना तो टोपिया का मिलता है ना भोज भात करने के समय, वही चाय बनाने के लिए गैस पे चढ़ा दो। चाय तो खूब बनेगा, बेजोर बनेगा, कितना बेजोर बनेगा कि उसका तो कोई गारंटी नहीं। वही बात है कि जब हमको जिसका काम है उसी को ना समीकरण मानेंगे। हमको इसका काम है इसको माने समीकरण है, इसका काम था किसको माने समीकरण 2। अब हमको 2 विधि है, प्रतिस्थापन और विलोपन। इसको फिर से प्रतिस्थापन भी बनाते हैं, कोई दिक्कत? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से एकदम बोला नहीं करो, ऐसा नहीं करो। जल्दी पेपर हो जाओ, सब पेपर को हटाओ। नहीं सुन रही है? बदमाशी मत करो, नहीं तो क्लास खत्म हो जाएगा तुरंत। समीकरण 1 से आज जब बोले सिखाना है तो सिखाना है, सीखना भी है तुमको आता है, मन तक को आता है। 11x - 9y बराबर -4 या 11x बराबर -9y को भूल जाना है, क्योंकि उसको -4 प्लस 9y। अब तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है या x बराबर -4 प्लस 9y बटे 11। समीकरण 3 तो हो ही गया। तो वही तो बोले x का मान बड़े मार्केट चुके प्रतिस्थापित करने पर 2 समीकरण मिलेगा तब। हाँ मिल गया। 6x चलो अल्लाह करे कुछ नहीं 6x के बदले -4 प्लस 9y बटे 11 -5y बराबर -3। यहाँ तक कोई दिक्कत है? x के बदले x का वैल्यू रख दिए ना? ठीक है। -24 प्लस 9 छकी 54 बटे में बटे में नहीं बोलेगी 1 बराबर 11 का लघुत्तम 11 एक बार में कट गया, 1 से गुना वही ना हो जाता है जी। माइनस 11 कम 11 -24 प्लस 54 -55 फिर दिक्कत हो गया। प्लस माइनस घटता है कि जुड़ता है? 55 में 54 मिले माइनस एक नहीं लिखा बटे 11 बराबर -3 -24 माइनस y बराबर -23 या माइनस y बराबर -23 प्लस 24 या माइनस y बराबर -9 माइनस कट गया। चलिए y का मान हाँ चलिए खड़े हो जाइए, क्या कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। y का मान
चलिए समीकरण 3 में रखना यही ना है। समीकरण 3 खोजो कहाँ पर है। मछली हो बाजार से ढेर सब बोला। -4 प्लस 9y 9 गुना 9 बटे में 11 बराबर -4 9 नमक बटे में 81 में 4 गेलै 77 प्लस 12 से प्लस बटे 11 चलो की माने छियै माना कि x बटे अतः भिन्न x बटे y आंसर। कोई दिक्कत? अब आप लोग का जो होता है x y का वैल्यू ला दिए, बहुत खुश हो गए। आप बहुत खुश वाला कौन बोलती बहुत खुश हो गए तो बहुत हाँ बहुत खुश हो गए। तब भिन्न लिखबे नहीं किए, आंसर सही होबे नहीं किया, नंबर कट गया, बहुत दुखी हो गए। दिक्कत है, बहुत खुश नहीं होना है, खुश होना है लेकिन बहुत खुश नहीं होना है। दिक्कत है, इसको समझ में आने में कोई दिक्कत हुआ किसको? सिर्फ देखो इक्वेशन बनाना है, वर्ड प्रॉब्लम में कुछ नहीं करना है। विलोपन प्रतिस्थापन तुम लोग को आ रहा है, हम मानते हैं। अब एक को दूगो है, अगर नहीं आ रहा है तो उसको तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन बाकी सबको आ रहा है। अब काम क्या है कि इक्वेशन बनाना सीखना है कि वर्ड प्रॉब्लम में इक्वेशन कैसे बनाते हैं। और दूगो इक्वेशन मिल जाएगा तो मिल जाएगा। और अंत कैसे करना है, अंत भला तो अंत बुरा तो भला हो गया, ठीक हो गया, पूरा नंबर आ गया। यहाँ तक रहता तो बुरा हो जाता तो सब नंबर चल जाता। बिहार बोर्ड है, कोई पता नहीं है कखने कौन टीचर जाएगा और चेक करेगा, सब नंबर खत्म, आंसर गलत सब गलत। इसीलिए आंसर तक सही जाना है, ठीक ना? हाँ चलो अगला क्वेश्चन। हाँ कोरोना मुखोखी जांच समिति के गठन किया था तुरंत। चलिए अगला क्वेश्चन भी भिन्न से रिलेटेड है, इसीलिए दोनों को एक साथ लिए हैं। भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो दिखाओ अच्छा से। यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो कोई एक को बोलो ना, हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? हाँ भिन्न के इंग्लिश नहीं पता। इसी को तो कहते हैं इंग्लिश। इंग्लिश नहीं बोलते, इंग्लिश बोलते हैं। HIN माने हिंदी, और इंग्लिश का जो NGILS हो गया तो हो गया इंग्लिश। हिंदी प्लस इंग्लिश बराबर इंग्लिश। हाँ क्या बोली? व्हाट इज भिन्न? ऐसे भिन्न का इंग्लिश होता है फ्रैक्शन। What is fraction? व्हाट इज द फ्रैक्शन? हाँ चलिए तो फिर भिन्न आ गया, भिन्न मानेंगे ना जी, भिन्न को मानेंगे x बटे y। मानो माना कि वह भिन्न x बटे y भिन्न x बटे y है। हो तो गया। आंसर लिख दें प्रश्न से। प्रश्न पढ़ने दो पहले। अंश में एक जोड़े, में एक घटा दे।
पहले अनुसार लिखेंगे तब जी। अंश में एक जोड़ दिए, हर में एक घटा दिए, हुआ एक हो जाती है या एक कैसे हुआ सर? एक कैसे हुआ हमने पूछ लिया तो भिन्न एक में बदल जाती है, भिन्न एक हो जाता है। तो एक हुआ तो एक का मन एक नहीं होता है, एक में दो होता है। नहीं बोल रहा है अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे तो भिन्न क्या हो जाती है? एक हो जाती है। तो एक लिखे, दो का आता है तो दो, एक बटे दो का आता है तो एक बटे दो, एक कह रहा है तो एक में लिखेंगे। चलो अब x प्लस 1 ये गुना होगा, कोई चीज गुना होता है तो वही होता है y माइनस x माइनस y बराबर माइनस 1 माइनस 1 x माइनस y बराबर इतना तक में किसी को दिक्कत नहीं। फिर आगे पढ़ो। यदि हर में एक जोड़ दे जा, अंश का चर्चा ही नहीं किया, मतलब अंश में कुछ नहीं करना है, चर्चा नहीं ना कर रहा है। अंश को पुनः प्रश्न x बटे y लिख दिया ना, अंश में कुछ नहीं करना है, हर में एक जोड़ दे, हर में एक जोड़ दे तो एक बटे दो हो जाती है, 2 गुना x 2x माइनस y बराबर 1 समीकरण 2 और इसको विलोपन और प्रतिस्थापन से बना करके लाइएगा, इसको नहीं बताएंगे। आंसर हो गया ना आंसर जी, समझ में आया? दो इक्वेशन हो गया ना, विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधि से बना करके लाइएगा आंसर। पुनः प्रश्न से नहीं समझी, लिखा पुनः प्रश्न से, आप समझ गई? पुनः प्रश्न से नहीं समझी। यहाँ से देखो, यहाँ तक का काम कर दीजिए, एक में भिन्न बदल जाती है, यहाँ तक हो गया कि एक में बदल गया। अब यदि हर में एक जोड़ दे, अंश का बात नहीं ना कर रहा है, अंश को छोड़ दो, हर में एक जोड़ दिए तो यह 1 बटे 2 हो जाती है, मतलब 1 बटे 2 हो गया। अब ये 2 इधर बट्टा में इधर गुना में नहीं जाएगा, 2 गुना x क्या हो गया बराबर 1 से गुना किए तो y प्लस 1 नहीं हो गया, अब प्लस y को उधर भेजे तो बराबर 1 है तो 1 समीकरण 2। इसके बाद अगला क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम बनाने में इतना मजा आता है क्या खुश हो जाते हैं, बहुत खुश है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है, क्योंकि देखो इसमें अनुपात को घुसा दिया। देखो तो सब कॉपी खोल दिया, अच्छा लिखवाने के लिए खोल, हम ही तो लिखवाएंगे, हमको लगा क्या आप ही तो बोले खोल के रखो, इसके बाद हुआ। चलो 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 9:7 है। 2 व्यक्ति, एगो कोई लिखाओ, 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 9:7 है। तो ही बोला बोल बोल दादी और उनके दादी बोल और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपया बचा देता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। आय बतावे मौका मिलता है चौका मार देते हैं। हम इधर घूमते हैं कि खिस्सा कर लेते हैं। नहीं, खिस्सा नहीं कर देते।
अच्छा कोई बात नहीं, आवाज आ जाता है। किस्सा नहीं कर रही थी लेकिन बात कर रही थी। ओ क्वेश्चन करने बोल रहे थे। ठीक है, बात सुनो। ए चुप। मान के चलो आप एगो बात बता। मान के चलो कोई आदमी 1000 रुपया महीना कमाता है और 700 रुपया खर्च करता है, तो कितना बचे? 300। सबको समझ में आता है? हाँ, बता दिए। आमदनी में खर्चा को क्या किए हैं? हटा दिए। क्या निकल गया? आमदनी। बचा। क्या निकला? बचत। आमदनी निकल गई। जितना कमाए उसमें जितना खर्च हुआ उसको घटा दिए तो बचत निकलता है। कितना बचा है ना बाबू? इसमें भी वही कह रहा, लेकिन एगो प्रॉब्लम है, अनुपात दे दिया। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग अनुपात। आमदनी का यानी आय का अनुपात x मान लो और खर्च का अनुपात y मान लेते हैं। ठीक है, माना कि आय का अनुपात x तथा खर्च का अनुपात y। ठीक है, या तो डायरेक्ट भी मान सकते हैं कि माना कि आय 9x और 7x तथा खर्च 4y और 3y। कोई दिक्कत? अतः दोनों व्यक्ति का आय बराबर 9x और 7x। कोई दिक्कत नहीं। तथा दोनों व्यक्ति का खर्च बराबर 4y। जोड़ देंगे, खर्च का अनुपात y 4y और 3y। फिर से ध्यान दो, आय का अनुपात x माने तो एगो का 9x आय हो गया, एगो का 7x हो गया। खर्च का अनुपात y माने तो 4y हो गया और 3y हो गया। कोई दिक्कत? अब बताओ, सबसे पहला चीज, दोनों व्यक्ति बचाता है 2-2000 रुपया। 9x आय था और 4y खर्च है। आमदनी है 9x और खर्चा है 4y। बचत बराबर होता है आमदनी घटाओ खर्च। प्रश्न से ये हो गया आमदनी है, उसका खर्च है ये 9x माइनस 4y। क्या करते हैं बचेंगे? समीकरण 1। अगला 7x माइनस 3y 2000 बचा रहा है। फिर से समझो, अनुपात दिया हुआ है, आमदनी का अलग अनुपात मोने और खर्चा का अलग अनुपात। आमदनी का x मोने तो आमदनी हो गया एगो का 9x और दूसरा का 7x। खर्चा y मोने तो एगो का 4y और दूसरा का 3y। बचत बराबर होता है आमदनी में से खर्चा घट जाता है तो बचत हो जाता, नहीं होता है जी? 10 रुपया तुम्हारे पास था, 5 रुपया खर्च हुआ तो कितना बचा? 5 रुपया। क्या किए? 10 में से 5 को जोड़ दिए, घटा दिए। तो वही हम भी घटा दिए, लेकिन वो डायरेक्ट बोल रहा है कि भाई बचा गया मेरे पास 2000 रुपया है, तो 2000 बच गया। इसको भी 2000 बचा है, इसमें भी घटा है तो कितना हो गया? 2000। अब इसको विलोपन से बनाना है। प्रतिस्थापन से नहीं बना सकते हैं? हाँ। कौन? आप प्रतिस्थापन से बनाएगा, विलोपन से बनाते हैं। यहाँ 9 है, यहाँ क्या है? 7। 9 को 7 से और 7 को 9 से। 9 को 7 से, 7 को 9 से। दोनों प्लस साइन है, घटाएंगे। लिख दो समीकरण 1 गुना 7 माइनस 2 गुना 9 करने पर। हाँ। कर्सिव साहब को समझ में आया? हाँ। क्या लिखे हैं? करने पर। पक्का ना? उनको है जी, क्या लिखे हैं? करने पर। बिल्कुल सही। अब गुना कर 9 7 माइनस 7 के
28,000 दो सत्ते 14,000 कोई दिक्कत नहीं 9 सत्ते 63x माइनस 9 3 27,000 बराबर 2 नंबर 18,000 तब की 2 नंबर नहीं होता है 2 नंबर 18 नहीं होता है हाँ 1000 है तो 1000 माइनस प्लस कट गया 28 में से 27 घटाएंगे तो माइनस 12 है माइनस तो माइनस बराबर 18 में से 14 गया तो 4000 12 है माइनस तो y का मान दो में रखने पर हम दो में रखेंगे तुम लोग देखिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है एक में डालो या तो दो क्या है लिखा 2000 या 7x माइनस 3 y का मान बराबर 2000 या 7x माइनस 4 दिया बराबर 2000 या 7x बराबर 2000 प्लस 12,000 या 7x बराबर 14,000 या x बराबर 14,000 बटे 7 कट के कितना हो गया 2,000 x का मान और y का मान निकल गया ना अब पूछ रहा है उनकी मासिक आय क्या है बाबू 9x और 7x अतः उनकी मासिक आय बराबर 9x बराबर 9 गुना x का मान कितना है जी 2000 9 दूनी 18,000 दूसरा कितना है 9x के बाद 7x 7 गुना 2000 कितने होता है 14,000 कोई दिक्कत है पक्का दिक्कत नहीं है नहीं उसको उतार दो उतार दे हाँ जी हम भी